पुष्पकं सुतं रुक्मणी सुचिरासनं राक्षसेन विधानेन त्वमेव इति श्रुतम्। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, जो भगवान का विवाह हुआ है ये तीसरे नंबर का विवाह है। भगवान द्वारकाधीश का जो धूमधाम से सबने विवाह उत्सव मनाया, ये तीसरे नंबर का मेरे द्वारकाधीश का विवाह हुआ। विवाह वैसे 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विवाह सुंदर है जो ब्राह्मणों के द्वारा हम गुण मिलान करके, अपने गोत्र का मिलान करके, सगे संबंधी साथ हो करके जब विवाह करते हैं, ब्राह्मणों का सान्निध्य पा करके, अग्नि की परिक्रमा करके 7 जन्मों तक जीने मरने की हम पति पत्नी प्रतिज्ञा लेते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरे नंबर का विवाह होता है जिसका नाम है गांधर्व विवाह। बच्चा बच्ची एक दूसरे को बिल्कुल पसंद करते हैं, पर जिसमें माता पिता का साथ नहीं है। तो बच्चा बच्ची जाकर के किसी मंदिर में भगवान का सान्निध्य पाकर के एक दूसरे को माला पहना करके 7 जीने मरने की कसम खा करके संगे रहते हैं। इसको बोलते हैं गांधर्व विवाह। जो तीसरे नंबर का विवाह है ये मेरे द्वारकाधीश का हुआ। तीसरे नंबर का विवाह क्या है? ये है राक्षसेना विधानेना, कि कन्या का विवाह किसी और के संगे सगाई हो चुकी हो और दुल्हन कोई दूसरा ही कहता है, क्योंकि रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण की थी और नारायण की है और भविष्य में नारायण की ही रहे। अगर थोड़ा बहुत भगवान ने हम लोगों को दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति लक्ष्मीपति बनने का कोशिश करेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? शिशुपाल की तरह। लक्ष्मी को ब्याहने के लिए आया था और उसी डोला में खुद बैठ करके वापस गया। लक्ष्मी के 2 रिश्ते सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर रिश्ता है कि लक्ष्मी मैया को अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ो। जिस तरह से लक्ष्मी से हम कितना अटूट प्रेम करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं, लक्ष्मी मैया पाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। उसी प्रकार जैसे हम अपनी बेटी से कितना स्नेह करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षित देते हैं, और एक ना एक दिन सुंदर वर को ढूंढ करके वो कन्या कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको हमें विदाई करना ही पड़ता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति को पैसा बहुत ही प्यारा है, पर जिस तरह से हम अपनी बेटी के विवाह में विदा करते हैं धूमधाम से, तो जितने भी रिश्ते नातेदार आते हैं गांव के, आपकी चारों तरफ जय जयकार होती है कि फलाने व्यक्ति ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करा। वह लक्ष्मी यश को देने वाली है। जिस प्रकार से घर में कन्या बड़ी हो रही है और विवाह की चिंता नहीं है, तो वो कन्या फिर एक अपनी रास्ता अलग ढूंढ लेती है, और यही लक्ष्मी का रूप है। भगवान ने दिया है, न कभी धर्म में आप लगाएंगे, न आप कभी आपने स्वयं के लिए अच्छे से के रहे लो, भोजन प्रसादी पालो, परमार्थ का काम कर लो, ये भी आपने नहीं करा।
तो एक ना एक दिन लक्ष्मी जिस तरह से कन्या अपना वर ढूंढ करके चली जाती है, लक्ष्मी को अगर स्वयं विदा करेंगे जैसे बेटी को, तो अपनी जय जयकार होती है। पर कोई लक्ष्मी अपने आप चली जाए तो अपन किसी को मुंह मिलाकर के बात करने के लायक भी नहीं रहते। इसी वजह से लक्ष्मी के दो ही रूप हैं। ये है बेटी का रूप, जिस तरह से बेटी को विवाह करते हैं, भगवान ने दिया है धार्मिक काम में लगाओ, जिससे सभी भक्तों के सहयोग से ये दिव्य अनुष्ठान जो पितृ पक्ष में आज जिसका विश्राम दिवस है, सबके सहयोग से, जिसमें हमारी माता बहने धर्म प्रेमी बंधु मां भगवती की असीम कृपा से ये तृतीय वर्ष का अनुष्ठान समापन की ओर है। भगवान ने दिया है तो नारायण की सेवा में लगाओ। दूसरा रिश्ता है मैया का। एक दूसरा रिश्ता माता जी का बना लो। जिस प्रकार से कन्या से रिश्ता जोड़ लिया, तो जैसे कन्या आती जाती अच्छी लगती है, अगर कन्या जान करके ससुराल में ही बैठ जाए, कभी मैया बाप के पास ना आए तो भी बुरा लगता है। अगर वही कन्या मैया बाप के पास आकर के रहने लगे तो भी चिंता है कि जा क्यों नहीं रहे। यही लक्ष्मी का रूप है, आना भी चाहिए और जाना भी चाहिए। यह है कन्या का रूप। पर हर व्यक्ति चाह रहा है कि आती ही जाए। कुआं शुद्ध वही है जिसमें से पनिहारी पानी भरती है, क्योंकि जिसमें से जल निकलेगा उसी में ही जल निकलेगी। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और भगवान के दिव्य अनुष्ठान में जिसका पैसा लगता है लक्ष्मी नारायण की सेवा में, वह भक्त भी धन्य है। दूसरा है मैया का। जिस प्रकार से लक्ष्मी पूजन में हम आरती करते हैं जय लक्ष्मी मैया, तो मैया की सेवा में एक रिश्ता जोड़ करके, पर दो रिश्ता छोड़ करके हर व्यक्ति पैसों की मदाद है। पैसों को भोग विलास की वस्तु समझ करके जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्थिति होती है शिशुपाल की तरह। यही भगवान ने शिक्षा दी, और भगवान जो अपनी प्रियतमा थी, हाथ पकड़ के ले गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राम।